प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात दी है और इस बड़ी सौगात को देने के साथ ही एक बड़ा संदेश भी दिया है। उन्होंने मंच से ही बटन दबाकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के खातों में 1000 करोड़ रुपए भेजे। ये पैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना की मदद से भेजे गए, जिससे 16 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य की पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। मातृशक्ति को सौगात स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए सीधे खातों में 1000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ये मदद की गई है, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 5 तस्वीरें भी आपको इस कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। 1000 करोड़ का तोहफा महिलाओं को दिया गया है, राशन प्लांट की नींव रखी गई है, नारी शक्ति से सीधा संवाद किया है, बच्चों के साथ भी नजर आए हैं प्रधानमंत्री। ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। यानी बैंक सखी बैंक को गांव तक लेकर आ गई है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा सा काम है, उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बैंक सखियों का काम कितना बड़ा है। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की पिछली सरकारों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने महिलाओं की अनदेखी की, और यही नहीं, उन्होंने कहा कि पहले राज्य में गुंडों की हनक थी और उन्हें जेल से जुड़ाने के लिए थाने में फोन तक किए जाते थे। और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना पर तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं की वजह से महिलाओं के लिए योजना की शुरुआत की, जो यूपी की महिलाओं की जीत है। प्रियंका जी, आज प्रधानमंत्री जी अभी प्रयागराज में उन्होंने अपना भाषण खत्म किया है और उस भाषण में उन्होंने कहा है कि 17 के बाद से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के हालात बहुत सुधरे हैं, बहुत तरक्की हुई है, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है और महिलाओं की आर्थिक प्रगति भी हुई है। आपका फर्स्ट टेक क्या है इसमें? फर्स्ट टेक तो ये है कि 5 सालों में जब से यहाँ यूपी में भाजपा की सरकार है, पहली बार एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें सिर्फ महिलाएँ आई हैं। तो पहली टेक तो यही है कि देखिए, अभी तो शुरुआत है। हमने तो महिला शक्ति को अभी थोड़ा थोड़ा हमने जगाया है। हमने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। महिलाएं इससे जुड़ रही हैं, तो पहचान रहे हैं कि महिलाओं में शक्ति क्या है। अब महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, मेरी बहनें, अगर आप अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कि आपकी इतनी बड़ी शक्ति है, आज प्रधानमंत्री आपके सामने आकर झुक रहे हैं, तो क्या क्या नहीं कर सकती आप। तो ये तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको लगता है कि मतलब आपका कहने का आशय ये है कि प्रधानमंत्री आज आए, जो इतनी चिंता है, वो कह रहे हैं कि कई लाख महिलाओं से हम बात कर रहे हैं। आप ही बताइए, तो पहले कभी उन्होंने किया है? आपको लगता है कि आपका इम्पैक्ट, इज इट प्रियंका इम्पैक्ट और रादर कांग्रेस इम्पैक्ट इन पॉलिटिक्स? मेरा इम्पैक्ट क्या है? मेरा इम्पैक्ट ये है कि मेरी कोशिश क्या थी कि महिलाएं जागरूक बने। तो इम्पैक्ट तो ये है कि महिला की शक्ति अब दिखने लग गई है, महिलाएं एकजुट हो रही हैं। हर जगह हम जा रहे हैं, शक्ति संवाद जो हो रहे हैं हमारे। कल मेरठ में एक मैराथन हुई, 7000 महिलाएं आ गई मैराथन के लिए। क्या कह रही हैं? हमारी आवाज़ सुनो।
तो मुझे तो खुशी इस बात की है कि उनकी आवाज़ अब सुनाई दे रही है। सालों में मोदी जी ने किया नहीं, आज चुनाव से पहले ये घोषणाएं क्यों आ रही हैं? 5 साल तो आपकी सरकार थी, यहाँ पे महिलाओं के ऊपर जितना अत्याचार यूपी में हो रहा है, आप बताइए कहीं और हो रहा है? और जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, पुलिस प्रशासन, आपकी सरकार, कल कुलदीप सेंगर का क्या नतीजा निकला? तो मोदी जी ने तो मन से कहा है कि आपकी सरकार ने सुरक्षित उनको है। बचाया है। आपकी सरकार ने जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जब जब ये बलात्कार हुए हैं, चाहे उन्नाव में, चाहे शाहजहाँपुर में, तो किस लिए हमने आंदोलन किया? क्योंकि सरकार अपराधियों को बचा रही थी। तो क्या उनके जो महिला विकास के, महिलाओं के सुरक्षित होने के दावे हैं, वो आपको लगता है खोखले दावे हैं? एकदम खोखले। उनकी विचारधारा में है ही नहीं कि महिला सशक्त बने। बीजेपी वाले ये कहती थी, या विपक्ष इन जनरल ये कहता था कि कांग्रेस के पास यूपी में तो जात और धर्म के आधार पर चुनाव होता है, तो उनके पास कोई बेस नहीं है, इसलिए प्रियंका जी ने महिलाओं की बात शुरू करी। पर आपको लगता है कि वो डायलॉग सुना था आपने अमिताभ बच्चन का दीवार में? मेरे पास माँ है, वो शशि कपूर थे। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने पूछा ना, भाई थे दोनों, हाँ। तो अमिताभ बच्चन ने कहा मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है वो है। तो शशि कपूर ने कहा मेरे पास माँ है। तो मैं कह रही हूँ मेरे पास बहन है। जैसे आपने कहा, लोग कहते हैं जाति है, धर्म है, ये है, कोई ये तो नहीं कहता कि महिला एक इतना बड़ा फोर्स है, इतनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि पहचानने को तैयार ही नहीं है लोग। महिला खुद समझ नहीं पा रही है कि एक बड़ी शक्ति बन के अगर वो मजबूत हो जाए, वो कहे कि भाई अगर तुम सत्ता में आओ तो तुम हमारे भविष्य की, हमारी सड़कें बनाओ, हमारे नल डलवाओ, हमारे लिए शिक्षा के लिए संस्थान बनाओ, हमारे लिए अस्पताल बनाओ, हमारी सेहत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए काम करो, तब क्या नहीं हो सकता है। तो अब मेरे ख्याल से हमने ये जो कैंपेन शुरू किया है, इससे महिलाएं समझ रही हैं कि हाँ, हम भी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति हैं, हम भी खड़ी हो सकती हैं। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू।